पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुगल रोड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुगल रोड पर ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि फिसलन की वजह से सड़क हादसा पेश आया। एक ही वक्त में टेम्पू और बस पलटने से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। बता दें कि वादी में मौसमी तब्दीली देखने को मिल रही है, जहाँ कई मकामात पर हादसा का खतरा बना हुआ है। कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है और इस बीच मुगल रोड पर ये बड़ा हादसा पेश आया है। फिसलन की वजूहात हादसा बताई जा रही है। एक ही वक्त में टेम्पो और बस दोनों पलटी। हादसे में 4 लोग शदीद तौर पर जख्मी भी हुए। मैं राजौरी से निकला सुबह 8 बजे, ठीक है। अभी इधर पहुंचा था तो मेरे पास 10 सवारियां थी। एयरपोर्ट खाना खाया, वहां से निकले, आराम से चल रहा था। इधर गाड़ी स्लिप होके उल्ट गई। चोटें लगी हैं 2 बंदे को, बाकी सेफ है बिल्कुल। रोड की वजह से तो हुआ है, गाड़ी इधर स्लिप हो गया, घुमा गाड़ी बारिश की वजह से। एक्चुअली तो यहाँ पे हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। जब भी बारिश पड़ती है तो वो रोड पता नहीं रोड में क्या डाला है, स्किल्ड होती है गाड़ी वालों को, बेचारे को किसी ड्राइवर को खतरा नहीं है। एक्चुअली जब गाड़ी ब्रेक मारते हैं तो स्किल्ड हो जाते हैं खुद ब खुद। एक्चुअली हमने पहले भी जब ये रोड बना उस टाइम भी हमने रिक्वेस्ट किया आला हुकाम से, जिस हिसाब से भी बोला कि इधर मैगडम डाला है 2 नंबर में, मगर कुछ नहीं हुआ तब से आज तक, क्योंकि इधर केमिकल डाला है। रोड बेचारा ड्राइवर को कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम रोड में है। ऑपरेशन शील्ड के अंदर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल सरहद से सटे हीरानगर के लोडी गांव में मॉकड्रिल का एहतमाम किया गया। इस मॉकड्रिल का मकसद सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। मॉकड्रिल के दौरान मकामी लोगों को इमरजेंसी हालात जैसे कि गोलीबारी, विस्फोट या दूसरी तरह की परेशानी के वक्त में किस तरह बचाव करना है उसकी जानकारी दी गई है। मकामी लोगों ने इस पहल की तारीफ की है और कहा है कि ऐसे प्रोग्राम से इमरजेंसी हालात का सामना करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात पर मॉकड्रिल का इनेकाद किया गया है। वहीं ब्लैकआउट भी कई इलाकों में किया गया है। इस दौरान लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है किसी भी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वहीं मकामी लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मॉकड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है और इसी के चलते कई मकामात पर ये ब्लैकआउट किया गया है। लोगों से भी अपने घरों के लाइट्स बंद करने की अपील की गई है। साथ ही साथ लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो इस बीच ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर मॉकड्रिल का इनेकाद किया जा रहा है। खासतौर पर सरहदी इलाकों से सटे लोगों के यहाँ पर ये मॉकड्रिल का इनेकाद हो रहा है। इस बीच लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और इमरजेंसी सूरत हाल में किस तरह जान माल की हिफाजत करनी है इस सब की जानकारी लोगों तक पहुँचाई जा रही है। इसी मकसद से खासतौर पर जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मॉकड्रिल का इनेकाद भी किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हर महीने मॉकड्रिल कराने की बात भी कही जा रही है। तो वहीं पाकिस्तान से सटे इलाकों में आज मॉकड्रिल का इनेकाद किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर समेत पंजाब, राजस्थान और गुजरात के उन इलाकों में मॉकड्रिल होगी जो इलाके पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं। इस मॉकड्रिल का मकसद इमरजेंसी की सूरत हाल की तैयारियों का जायजा लेना है। इस बारे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा है लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि एहतियात बरतने की अपील की है। जम्मू के 10 इलाकों में मॉकड्रिल के साथ कठुआ, सांबा और पुंछ समेत कई दीगर इलाकों में मॉकड्रिल होगी। ये मॉकड्रिल शाम में मुनाकिद की जा रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि लोगों के लिए एडवाइजरी इंतजामिया ने जारी कर दी है। कि ऑपरेशन शील्ड जो एमएचए के गाइडलाइंस है, हमें सिविल डिफेंस की आज मॉक ड्रिल करनी थी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी आज हमने किया। यहाँ पर हमारा जो वेन्यू है वो डीसी ऑफिस है। यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें फायर एंड एमरजेंसी और जो सारे हमारे सिविल डिफेंस हो गए, एसडीआरएफ हो गया, मेडिकल सर्विसेज है, उनको पूरा जो एज पर प्रोटोकॉल है ड्रिल करना था।
तो वही हमने आज यहाँ आपने देखा कैसे किया, हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस किया, हमने इंजर्ड को मेडिकल सेंटर्स तक पहुँचाया, हमने जो अगर कोई पर फायर होता है तो उसको किस तरीके से एक्सटिंग्विश करते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रैंडेड जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए जनरल प्रोटोकॉल। और इसमें आगे जाके जो 8 बजे हैं एक डेमो के तौर पर, मॉक ड्रिल के तौर पर ब्लैकआउट भी हो जाएगा जो कि 10 मिनट रहेगा, और वो गाइडलाइंस भी हमने किया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर आइंदा 2 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज करेंगे। मुलाजिमीन तनख्वाह की अदायगी और मुस्तकिल तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तकर्रुरी का मुतालबा कर रहे हैं। 2 रोज़ कबल भी मुलाजिमीन ने चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस के बाहर धरना दिया था। जॉइंट एम्प्लॉय एसोसिएशन कश्मीर के सदर सज्जाद अहमद ने वज़ीर आला और LG इंतजामिया से भी मामले में मदाखलत की अपील की। बता दें कि मुलाजिमीन ने तनख्वाह न मिलने की सूरत में 7 जून को बकरीद के दिन घंटाघर चौराहे पर परिवार के साथ त्योहार न मनाने की धमकी दी है। वहीं PDP में एक बार फिर पुराने लीडरान का दोबारा आने का सिलसिला जारी हो चुका है। आज इस पार्टी में वाची के साबिक MLA एजाज अहमद मीर और शोपिया के DDC मेंबर राजा वही समेत कई सीनियर लीडरान आज PDP में शामिल हुए। श्रीनगर में PDP हेडक्वार्टर में नेताओं ने पार्टी में वापसी की और PDP सदर ने लीडरान का जोरदार इस्तकबाल भी किया। और वहीं कश्मीर के टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने, एकता अमन का पैगाम को मजबूत करने के लिए आज कश्मीरी पंडितों की एक कम्युनिटी ने अनंतनाग जिले के सुंदर शहर पहलगाम का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने PM से कुछ दिन तो गुजारिए कश्मीर में इस बात की अपील की। इस अपील का मकसद लोगों में डर दूर करना है, वहीं इसके साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री को बहाल करना है, जिससे टूरिज्म से जुड़े लोगों को एक बार फिर बहाली मिल सके। बार बार कहता हूँ, हमारे दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। मैं ये मानता हूँ ये पाकिस्तान की साजिश है, लेकिन इस साजिश को कराने वाला कश्मीरी है। वो कौन 10% कश्मीरी है? वो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो यही PDP है, वो यही कांग्रेस है, वो यही CPI है। देखो 2019 के बाद जो निर्णायक बात हो गई, यहाँ 370 और 35 से हट गया, तब एक भी कश्मीरी नहीं उठा, एक भी जम्मू वाले वासी नहीं उठा। लेकिन जो ही इनकी सरकार आई 2024 में, कश्मीर को तो छोड़ दो, बिलावल, जम्मू, राजौरी, पुंछ, रियासी में आतंकवाद हो गया। तो मेरे भाई, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इनके तार डीप स्टेट तक है। मैं मोदी जी से, जो हम बार बार कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं मोदी जी से 2 बातें साफ करना चाहता हूँ। एक, निर्णायक लड़ाई लड़िए साहब, पाकिस्तान से तो आप लड़ ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे 10% है, जो आतंकवाद को खेल बना के कश्मीरियों को गुर्बत में डालना चाहते हैं, आतंकवाद में, बेरोजगारी में, गफलत में और गंदी राजनीति में फंसाना चाहते हैं। कुलगाम जिले के डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान ने आज जिला अस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने चल रही हेल्थ प्रोजेक्ट का जायजा लिया है। दरअसल क्रिटिकल केयर यूनिट, मैटरनिटी और चाइल्ड हेड ब्लॉक के कामों को जल्द शुरू करने की हिदायत दी है। इस बीच उन्होंने मरीजों से बातचीत की और सभी सहूलत की जानकारी दी है। वहीं कैबिनेट मिनिस्टर सकीना इटू ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों और जिला अफसरान के हमरा एक जायजा मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर मिनिस्टर ने जिले में माजूर अफराद में स्कूटी तकसीम की है, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में सहूलत हासिल हो और वो खुद इन्हिसारी की तरफ कदम बढ़ा सके। जायजा मीटिंग में वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA पीर मोहम्मद फयाज समेत दीगर सीनियर अफसरान भी शामिल हुए। मीटिंग में जिले में जारी तरक्याती मंसूबों, फलाही स्कीमों, अमल आवरी, तालीमी और तिब्बी ढांचे की बेहतरी के लिए भी कदम उठाए गए। सकीना इटू ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि अवामी बहबूद के मंसूबों की हर वक्त तकलीम और शफियात को यकीनी बनाया जाए। इस बीच उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की क़यादत अवामी फलाह के लिए पुरअज़्म है। खासतौर पर माजूर अफराद की मदद और बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये रिव्यू मीटिंग थी, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग नहीं थी। आइंदा प्लान के लिए पिछला जो प्लान रहा है हमारा, उस प्लान को हमने देखा किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है, कितनी एग्जीक्यूशन हुई है, कितना नहीं हुआ है,
कैसा प्लान था, किस किस्म का प्लान था, डिस्ट्रिक्ट को किस किस्म का फायदा मिला इस प्लान से, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। और आइंदा बनाने वाला जो आने वाला साल है उसके लिए जो हमने प्लान बनाना है उसको भी हमने डिस्कस किया है। और ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी गई है कि जो प्लान आइंदा के लिए बनाना होगा सेक्टर वाइज आप डिस्कस कीजिए एमएलए से, ताकि जो लोगों के मुफाद में जो प्लान होगा, जो काम होंगे, उन कामों को प्रायोरिटी पर लाया जाएगा। ये हमने डिस्कस किया अंदर। में जो है मीटिंग का इनेकाद हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी यहाँ पे, जो एक गैप था इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स के दरमियान, उसको ब्रीच करने की कोशिश की जा रही है सरकार के थ्रू। और साथ ही हम ये भी डिमांड करते हैं और हमें ये भी उम्मीद है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो स्टेट हुड के मसले को भी जो है ज़ोरों शोरों से जो है सेंटर के साथ उठाएंगे और स्टेट हुड की रेस्टोरेशन के हवाले से इकदाम उठाएंगे, ताकि जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लोगों ने जो हमें वोट दिया है डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम खड़े हों। जिला कुपवारा में जो ज़्यादा मुश्किलात हैं हेल्थ केयर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, बच्चों के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के हवाले से, इन सब चीज़ों का आज तफसीली रिव्यू हुआ। हमारी जो चेयरपर्सन है इस ज़िले की मैडम सकीना ईदू साहिबा, उसने तफसीली इसका जो आज जायज़ा लिया, एक पूरा रिव्यू लिया गया और जो काम हुए हैं वो उनका जायज़ा लिया गया। कहाँ कमी रह गई उसको पॉइंट आउट किया गया। एमएलए साहिबान ने अपनी तो इसमें राय दी, कहाँ उनको कमियां लगी और उनके इलाके में क्या ज़रूरियात थी उसको उन्होंने जो यहाँ आइडेंटिफाई किया। कुरैश में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा मिले और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिले, इस हवाले से दावर में करोड़ों रुपए खर्च कर स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन मुनासिब देखरेख न होने की वजह से खिलाड़ी इसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि स्टेडियम में चारों तरफ अभी तक ना तो फेंसिंग हुई है और ना ही कोई केयर टेकर तैनात किया गया। इमारत की हालत भी खराब है, दीवारों में क्रैक और दरवाजे टूट चुके हैं। कीमती स्पोर्ट्स और फिटनेस इक्विपमेंट का भी खिलाड़ी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मकामी लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया, खेल महकमे और सरकार को इस जानिब फौरन ध्यान देनी चाहिए। मुझे लगता है कि तवज्जो सरकार की तरफ से इस बिल्डिंग की तरफ नहीं है, नहीं कोई चौकीदार है यहाँ पे, जिसका नतीजा ये निकला है कि इसकी भी तोड़ फोड़ किया है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ इसको तोड़ फोड़ भी किया है, बच्चों ने किया है, किसने किया है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इसको ध्यान देने की जरूरत है। और मटेरियल मुझे लगता है जो अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से बिल्डिंग काफी डैमेज हो गई। हालत उस वक्त खराब होगी सर जब इस पर चारदीवारी कोई नहीं है, कोई चौकीदार यहाँ पर नहीं है, कोई पुलिस वाला वहाँ यहाँ पर नहीं है, पूरा खुला हुआ है। तो वहाँ पर इतना कीमती सामान लगाया गया, वो पहले सबसे पहले ग्राउंड लेवलिंग करना चाहिए था। इतनी कीमती सामान नहीं लगाना था उनको, अगर लगा दिया तो फिर कोई चौकीदार क्यों नहीं लगाया गया। आप अंदर देखिए कितना हैवी गीजर लगाए गए थे, 50,000, 70,000, 80,000 रुपये के सामान लगाया था, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, उधर हालत खराब है। इस स्टेडियम को बने हुए करीबन 5 या 6 साल हुए हैं और इसमें अभी तक जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ वो पैसा तकरीबन हमारी नज़र में वेस्ट हुआ है। क्योंकि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, चाहे 5 करोड़ लगे चाहे 10 करोड़ लगे, उसके बाद 4 या 5 लाख और खर्चा करके आपको इसमें फेंसिंग अच्छे से करनी चाहिए थी और एक चौकीदार बिठाना चाहिए था। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसमें एक भी शीशा बिल्डिंग में मौजूद नहीं है, जबकि आपका 15 अगस्त हो, आपकी 26 जनवरी हो, झंडा यहाँ पे लहराया जाता है, बड़े बड़े सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। उसके बाद अभी आप प्रेजेंट है, मैच चल रहा है और आप देखिए कल थोड़ा सा बारिश हुआ था और तमाम ग्राउंड में आप इस वक्त पानी जमा हुआ देख रहे हैं। कोई भी यहाँ पे लेवलिंग नहीं है ग्राउंड की और जितना भी हम लोग कर रहे हैं अपनी लेवल पे, जो लोकल प्लेयर्स है अपनी लेवल पे मेंटेन भी कर रहे हैं। सिविल क्रिमिनल मामलों को बाहमी रजामंदी से सेटल कराने के हवाले से आज पूरे मुल्क में नेशनल लोक अदालत लगाई गई है। इसी सिलसिले में आज शोपियां में भी लोक अदालत के जरिए मुख्तलिफ तनाज़ों का निपटारा किया गया। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद लोक अदालत के दौरान अलग अलग किस्म के मामलात पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। लोक अदालत का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और जिला लीगल सेल अथॉरिटी के सदर महमूद चौधरी ने किया। बता दें कि लोक अदालत के तहत मुख्तलिफ नौयत के मामलों को सुनने और निपटाने के लिए 4 बेंच तश्कील कर दी गई थी, जिसमें वसूली, ट्रैफिक चालान, एक्सीडेंट क्लेम, शादी ब्याह से जुड़े मामले और सिविल मामलों पर सुनवाई हुई। जिला सेशन जज के मुताबिक रेवेन्यू के लिए अलग से बेंच कायम की गई। तो आज की नेशनल लोक अदालत में हमने बड़े सारे 3-4 बेंच बनाए हैं और रेवेन्यू के बेंच भी हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट हैं, CGM साहब हैं, स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट और मुंसिफ साहब, इनकी सरबराही में लोक अदालतें कायम की गई हैं, बेंच कायम किए गए हैं। इन बेंचों में बैंक के रिकवरी केसेस हैं, प्री लिटिगेशन केसेस हैं और म्यूनसिपलिटी के केसेस हैं, ट्रैफिक चलान्स हैं
उसके साथ साथ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इनके बिल्स हैं, तो लेबर के केसेस हैं, तो काफ़ी सारे केसेस प्री लिटिगेशन में हमने अलग अलग बेंचों ने डिस्पोज ऑफ भी किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यहाँ पे जो दूसरी नेशनल लोक अदालत है पूरे हमारे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में मनाई जा रही है, जिसमें जितने भी जो लोक अदालत में केसेस होते हैं जो एमिकेबली सेटल हो सकते हैं, चाहे वो सिविल नोविक के हों, जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हों, 138 केसेस हों, या कोई प्री लिटिगेशन केसेस हों, बैंक रिकवरी केसेस हों, तो सबको यहाँ पे आज हमने रखा हुआ है, जिसमें हमने आज यहाँ 4 बेंच रखे हुए हैं, जिसमें रेवेन्यू बेंच अलग है और बाकी जो कोर्ट के केसेस हैं उनके लिए अलग बेंच रखे हुए हैं। देही इलाके के लोगों की बुनियादी मेडिकल सर्विसेज फराहम करने के लिए इंतजामिया और इंडियन आर्मी हमेशा तैयार रहती है। इसी मकसद से सीआरपीएफ की 30वीं बटालियन की तरफ से बांदीपोरा जिले के चिट्टीबल गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद हुआ। इस कैंप में चिट्टी बांडू और उसके आसपास के इलाके के सैकड़ों गरीब और मासूर लोगों ने हिस्सा लिया। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह 30वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट ने किया, जिन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुफ्त मेडिकल कैंप कराने का मकसद इलाके में गरीबों की मदद करना है। सीआरपीएफ ने इस पहल की मकामी लोगों ने भी तारीफ की। इस मेडिकल कैंप्स की सीरीज में पहला मेडिकल कैंप है। ऐसे 14 मेडिकल कैंप हम और लगाएंगे और इसके पीछे हमारा मकसद है सबसे पहला ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके जिनको हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में जो लोग हैं उनको अगर कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आता है तो उनको जाना पड़ता है बांडीपुरा तक। तो पहला हमारा मकसद ये है। दूसरा, जो लेडीज़ हैं, महिलाएँ हैं, उनको हेल्थ सर्विसेज थोड़ी सी कम मिल पा रही हैं दूर दराज के इलाकों में। तो हमारा दूसरा मकसद ये है कि जो लेडी डॉक्टर हमारे साथ हैं हम उनको पेशेंट तक पहुंचाएं, क्योंकि कई ऐसी वजह होती हैं कि महिलाएं ज़्यादा अपनी समस्या को बता नहीं पाती हैं और डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाती। तो दैट्स वाई हम लेडी डॉक्टर को यहाँ ले आए। कश्मीर में टूरिज्म की बहाली के लिए कश्मीर चलो मुहिम को मकामी और दूसरी रियासतों के लोगों की भी हिमायत मिल रही है। सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट की इस पहल के सपोर्ट में राजस्थान के 2 सयाह उधमपुर से पैदल चलकर श्रीनगर पहुंचे। इस अरसे में सिक्योरिटी फोर्स की हिदायत पर दोनों ने सिर्फ काजीकुंड के कुछ दूरी तक ही गाड़ी पर सफर किया। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात की सैर की। उन्होंने कहा कि रास्ते में उन्हें सिक्योरिटी को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई। साथ ही उन्होंने सयाहों से भी बिना किसी डर के कश्मीर आने की अपील की। उधमपुर से चला हूँ पैदल और ट्रेन से मैं दौसा से उधमपुर आया था और आज यहाँ श्रीनगर मेरे को 5वां दिन। बीच में एक गांव पड़ता है काजीगुंड के नाम से जो गांव है, वहाँ से सेफ्टी की वजह से सरकार ने हमको, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने हमको जो है वहाँ से टैंकर से बिठा दिए थे। तो आज 5वें दिन हम यहाँ बादल भी हैं और यहाँ मैं श्रीनगर कल पहुँचा था। मैंने डल लेक देखी और एक जो है यहाँ होटल में रुके थे, जो होटल मतलब क्या देखिए यहाँ जो हम देख रहे हैं, बल्कि हम तो उधमपुर से ही देखते चले आ रहे हैं, सारे होटल सूने पड़े हैं, सारी गाड़ियाँ सूनी चल रही हैं, टैक्सी ट्रैवल वाले बेचारे जो है ऐसे ही चल रहे हैं। तो टूरिस्ट जो है पहलगाम अटैक के बाद बहुत ही जो है सेंसिटिव हो गया है, बहुत ही आने से डर रहा है। वो यहाँ डरे नहीं, वो यहाँ आए। यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता, श्रीनगर की जनता इस तरीके का कोई भी वो नहीं रखती है भेदभाव। रियासी जिले में बीजेपी दफ्तर में अहल्याबाई होलकर की 300वीं में पैदाइश बड़े ही जोशो खरोशों के साथ मनाई गई। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजेपी के सीनियर स्पोक पर्सन रजनी सेठी रहीं। इस दौरान रजनी सेठी ने अहल्याबाई होलकर की जिंदगी पर भी रोशनी डाली। आज 300वीं जन्म जयंती पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी की यहाँ पर मनाई गई है। वो महिला जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसी महिला जिन्होंने निडर होकर अपने शासन को चलाया, चाहे पति का निधन हुआ, चाहे ससुर साथ छोड़ गए, उन्होंने जो न्याय की मूर्ति बनने का काम किया और एक संदेश दिया पूरे देश में कि महिलाएं पुरुष से कम नहीं हैं। ये 300 साल पहले की बात है। तो उन्होंने अपने शासन को बड़े अच्छे तरीके से निभाया, चाहे वो किसान थे या आम नागरिक थे, उन्होंने सबके साथ न्याय किया। मदरवा जिला इंतजामिया ईद उल अजहा को लेकर तैयारियों में मशरूफ है। इसी बीच आज एडीसी सुनील भूटियाल ने मुतालिक महकमे के सीनियर अफसरान और स्टेक होल्डर के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमेटी, पीएचई, पीडीडी समेत दीगर महकमे मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान अंजुमत इस्लामिया की नुमाइंदगी करने वाले रियाज नजर ने त्योहार के दिनों में बिजली पानी की अहमियत के मुद्दे उठाए।
जितने भी, जैसा कि सभी को मालूम है कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है वो ईद का मुकद्दस त्यौहार जो है वो भद्रवाह में और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी के मुतालिक जो है वो आज हमारे सब डिविजनल ऑफिस भद्रवाह में जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स की जो है हमने मीटिंग ली थी, ये जानने के लिए कि हमारी प्रिपरेशंस क्या क्या हैं, हम किस तरह से इस ईद को एक जो है एक यादगार ईद बना सकते हैं। इसी मुतालिक जो है वो सभी लाइन डिपार्टमेंट्स और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग जो है उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, मतलब हमारे भद्रवाह की जो सिविल सोसाइटी है अंजुमन इस्लामिया व्यापार मंडल, तो उनके साथ भी डिटेल में इसके मुतालिक जो है वो डिटेल में डिस्कशन हुई। तो सिविल सोसाइटी में भी जो पीछे मुकद्दस महीना रमज़ान का गया उसके बारे में जो हमारे इंतज़ामिया ने जो यहाँ पर कदम उठाए थे उसके बारे में एप्रिसिएशन जो है उनकी तरफ से भी कन्वे किया गया। तो उसी तरह पर जो है वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आगे आने वाला त्यौहार है उसको जो है बड़े ही साफ शफाफ तरीके के साथ, पुरअमन तरीके के साथ जो है वो मनाया जाए। इसके मुतालिक जितनी भी तैयारियां थी उनका जो है जायज़ा लिया गया और अभी एक और हफ्ते का टाइम हमारे पास है तकरीबन। तो जो इनके कुछ इश्यूज हमारे सामने आए उनको नोट डाउन कर लिया गया है जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो विद इन वेल बिफोर द ईद वो सारे इश्यूज जो है वो सेटल कर लिए जाएंगे, चाहे वो पानी के इश्यूज हैं, बिजली के इश्यूज हैं, एक ओवर चार्जिंग के कुछ इश्यूज हमारे सामने इन लोगों ने हमें रखे। तो ये सारी चीज़ों को अपने संज्ञान में ले लिया है, उन पर हम काम कर रहे हैं। तो एक दो दिन में जो है वो उन पर जो है वो एक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो हमारी आपके माध्यम से भी, और हमने ये भी अपील की है, मतलब मीडिया के थ्रू भी हम ये अपील करना चाहते हैं और अंजुमन इस्लामिया व्यापार मंडल के लोगों से भी हमने ये अपील की है कि मतलब एक खुशगवार माहौल में जो है वो ईद का मुकद्दस त्यौहार जो है वो मनाया जाए। एक लोग बड़े शांतिप्रिय तरीके के साथ एक दूसरे से मिलकर जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। बीजेपी के मकामी एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने 1 और 2 जून को भदरवा में होने वाले तीसरे लेवेंडर फेस्टिवल में किसानों और आम लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि लेवेंडर आज न सिर्फ भदरवा और डोडा जिले का बल्कि मुल्क में जम्मू कश्मीर की पहचान बन रहा है। असेंबली हल्के में बुनियादी मसाइल पर चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख से कहा कि भदरवा में पानी, बिजली और सड़कों की तामीर के अलावा ज़राअती शोबे में भी काफ़ी काम हुए।